अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देखते हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों आज 19 नवंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं, डाटा देखते हैं। डाटा में जी 19 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज कोई भी नहीं है। एक जीबीपी यूएसडी से है रिलेटेड सीपीआई का डाटा आना है, इसे हम नोट नहीं करेंगे। सेकेंडली हमारे पास जी यूएसडी से रिलेटेड हाँ एक है जो है तो 20 नवंबर को, लेकिन ये रात 12 बजे आएगी। मतलब कि अगर आप रात के टाइम आज रात के टाइम अगर आप ट्रेड कर भी रहे होंगे तो आप ट्रेड पहले ही क्लोज कर देना, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, कोई भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, इससे बेहतर यह है कि आप इससे अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर पहली नज़र हम देखते हैं जी प्रीवियस डे के जो लेवल्स हैं वो लगे हुए हैं इस टाइम, और आज लेवल भी यही रहेंगे और इसी पर ही एनालिसिस दोबारा करेंगे। अगर हम कल की बात करें तो कल मैंने आपको पहले से बता दिया था मार्केट यहाँ मौजूद थी। मैंने कहा मार्केट यहाँ से आएगी और यहाँ से आपने बाय करनी है, इसका टारगेट ये रहेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको वही टारगेट मिला है। उस टारगेट मिलने के बाद मैंने इसका रीटेस्ट कहा था, अगर इसने अप जाना होगा तो ये रीटेस्ट देगी, तो इसने फौरन ये रीटेस्ट इसने दे दिया। इस टाइम यहाँ तक ये रीटेस्ट आने के बाद ये 4041 लगाने के बाद ये वापस कहाँ तक गई है, 4082 पर, 80 पर। तो इसका मकसद ये है कि अभी मार्केट इधर रेंज बाउंड है, मीन्स के जब तक ये 50 का एरिया, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये वाला एरिया, यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। रिजेक्शन मिलने के बाद ये मार्केट अप जा सकती है। अब जो बनाते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज की, ये जो लेवल्स हैं ये हम हटा देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं हटाएंगे। मार्केट इसे यही सिनेरियो बनाकर चलेगी और हम टाइम अपना बचाकर इसी पर कुछ करते हैं। तो ये रहा जी। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है जी, सबसे पहले हम ये रिमूव कर देते हैं और H4 में जाते हैं। H4 में जाने के बाद इस टाइम H4 में 2 बेरिश कैंडल बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है जी, जब तक H4 की कैंडल इसके ऊपर यहाँ ना बने तब तक आपने बाय पर ट्रेड नहीं लेनी। और सेल की ट्रेड क्यों नहीं लेनी, सेल की ट्रेड इस टाइम इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ये सेल ट्रेंड बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये खतरनाक है। ये रेंज में है, जो मैंने इंडिकेटर्स हटाए हैं वो दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने लेवल लगाया है ये वाला, मैक्सिमम अगर आप सेल लेना भी चाहते हैं तो यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन इसका एसएल जो बनेगा वो आपका इतना ऊपर बनेगा, ये देख लें। तो इससे बेहतर ये है कि वेट किया जाए, इस लेवल को आके टच करे मार्केट, फिर आपने बाई की ट्रेड एक्टिव करनी और नीचे एसएल लगा देना है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। H1 में जाएंगे। H1 में हमारे ये लेवल्स हैं जो वाल से क्लियर हो गए हैं। जी हैं जी, हमारे पास 2 वे, 1 और ये आ गया 2। अगर हमें ज़्यादा भी जल्दी है तो हम यहाँ से बाई करेंगे, लेकिन ये रिस्की हो सकती है। सेकेंडली हमारे पास ये चांस है कि मार्केट को यहाँ तक आने दिया जाए। अगर आप सेल की ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आपको एसएल फिर इसका ऊपर रखना पड़ेगा। ये मार्केट ऊपर अगर जाती भी है तो आपको मल्टीपल ट्रेड लेकर इसको वेट करना पड़ेगा, और यहाँ से जब नीचे आएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। इसके एविडेंस तो है, देखा जाए तो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। ये देखे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसने ब्रेक करके ये कैंडल नीचे बनाई है। मैं थोड़ा सा वादे कर देता हूँ, ये देखे ये है जी, ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया है। मार्केट को अब रियल में इधर आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम फिर भी वेट करते हैं, हमें शाम को भी ट्रेड मिलेगा, कोई इशू नहीं है।
यहाँ तक हमने वेट करना है। यहाँ तक वेट करने का मकसद ये है कि हमें 99% एक्यूरेसी के साथ यहाँ से ट्रेड मिलने वाली है, और यहाँ से जैसे ही मिलती है हमारा टारगेट फिर से यही होगा, और बल्कि ये आगे तक भी रहेगा, क्योंकि अब इसको जब यहाँ आएगी तो इसे ब्रेक कर जाएगी। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि मार्केट यहीं से मूव कर जाती है और एक कैंडल बनाती है जो कि H1 में भी हो। H1 में कैंडल यहाँ आके इसको क्रॉस कर देती है, यहाँ क्लोज कर देती है। तो ये कैंडल हम लगाएंगे कौन सी? ग्रीन कलर की कैंडल। यहाँ आके क्लोज कर दे तो हमने क्या करना है, फिर यहाँ से आके रीटेस्ट, इसका रीटेस्ट यहाँ तक भी आ सकता है। ये देखे जी, इधर तक। इसका रीटेस्ट यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ से आप फिर बाय करेंगे कोई भी कैंडल H1 में फिर से देखकर, फिर आपका टारगेट ये होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी ऊपर। ये हमारे जो लेवल्स हैं, ये इनको भी तो हमने देखना है। ये आते हैं जी H4 में। H4 में यहाँ हम लेवल देखते हैं जी। अगर ये लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है। मार्केट जैसे ही यहाँ आती है, प्राइस क्या है, 41.75, 41.80 लगा दी। 41.80 से आपको एक सेल ट्रेड मिलेगी जो कि यहाँ तक फिर से आएगी वापस 4100 तक। 4100 से फिर आपको ये रेंज यहाँ से ऊपर दिखाई देगी, इसको भी क्रॉस कर जाएगी। ये है जी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सिंपल सी है बिल्कुल। हाँ, अगर H4 की कैंडल ये यहाँ बन रही है और यहाँ से बनते बनते इसको भी आके अगर ये क्रॉस कर देती है, तो अब सिर्फ करना क्या होता है, सब कुछ नजर आ रहा होता है, ये बात नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपको भी ऐसे ही नजर आ रहा होता है, लेकिन वेट करना होता है अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देखकर। ये देखें, ये है लेवल। अब ये देख लें, ये आपने वेट करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन इसकी मिलनी तो मिलनी है, लेकिन फिर भी कोई भी न्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से मार्केट है कहीं भी जा सकती है, एहतियात से ट्रेड करना जरूरी होता है। तो ये इस लेवल को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। ये स्केचिंग आप कर लें, ये तस्वीर ड्रा कर लें। ये देखिए, ये है, मैं आपको इसका H1 में दिखा देता हूँ। H1 में आके आपने इसको ड्रा करना है। ये लेवल्स हैं, इसको ड्रा कर लें और ट्रेड कीजिए। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।